सतगुरु आशुतोष भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। आज हम आपको अंतः अनुभूति में गोपेश बजाज, पीतमपुरा, दिल्ली को हुए अनुभव एनलाइटनिंग एक्सपीरियंसेस जन्माष्टमी पर्व के प्राण आशु बाबा सुनाने जा रहे हैं। मेरा दिव्य अनुभव। जन्माष्टमी मतलब आशु बाबा का बीच प्रैक्टिस में चले आना और फिर आकर अपने बच्चों से बातें करना, उनका डांस देखना, उन्हें प्यार से समझाना। ऐसा उनके समाधि में जाने से पहले कई बार हुआ है। एक दिवस साधना में भी मैंने ऐसा ही कुछ दृश्य देखा। डांस वाले भाई रात को पीतमपुरा की बेसमेंट में स्टे कर प्रैक्टिस करते हैं। मैंने देखा पीतमपुरा आश्रम का बेसमेंट है और कुछ डांस वाले भाई वहां बैठे हुए हैं। मैं भी उन्हीं के साथ डांस की सेवा में हूं। इस बार मुझे 2 भजनों में डांस की सेवा मिली है। कुछ ही दिनों में मुझे स्टडी पढ़ाई के लिए भारत से बाहर जाना है, इसलिए मन में बार बार आ रहा था कि काश मुझे ज्यादा भजनों में डांस की सेवा मिल जाती। पता नहीं फॉरेन विदेश जाकर सेवा का मौका मिलेगा भी या नहीं। उस समय प्रैक्टिस में भी मेरे मन में यही बात घूम रही थी, इसलिए मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गया था। यह मेरी भूल थी। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। अब जैसे ही मैं डांस स्टेप्स करने के लिए उठा तो मुझे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। तभी मुझे ब्राउन कलर की अलमारी में किसी का रिफ्लेक्शन दिखाई दिया। ब्लैक शेरवानी, ब्लैक पटका, सिर पर चमचमाती ब्लैक टोपी, ऐसे वस्त्र तो केवल हमारे महाराज जी ही पहनते हैं। इसका मतलब महाराज जी आ गए। सभी को बताने के लिए मैंने चिल्लाकर कहा, देखो हमारे महाराज जी आ गए, हमारे आशु बाबा आ गए। तभी महाराज जी चलते हुए बेसमेंट के ठीक मध्य में मेरे पास आकर खड़े हो गए। मैं घुटनों के बल बैठ जन्माष्टमी पर्व के प्राण आशु बाबा गया और मैंने उनके चरणों में प्रणाम किया। सभी डांस वाले भाई भी घुटनों के बल हाथ जोड़कर बैठ गए। महाराज जी को देखकर मैं एक छोटे बच्चे की तरह रोने लगा। मुझे लग रहा था कि मैं सभी से खींचकर बात कर रहा हूँ, इसलिए महाराज जी मुझे डांटने आए हैं। उस समय महाराज जी बोले, सेवा के लिए भजन 1 मिला हो, 2 मिले हों या 3 मिले हों, इन सब से क्या अंतर पड़ता है। एक सेवादार को प्रयासरत तो उतना ही रहना चाहिए न। सेवा तो सेवा होती है न। मैंने कहा, जी महाराज जी मुझसे भूल हो गई, क्षमा कर दीजिए। महाराज जी मेरी ओर देखकर बोले, हूँ कोई बात नहीं। इतना कहकर उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया। फिर महाराज जी ने सभी भाइयों से भी कहा, जीवन में हमेशा प्रयासरत रहना है, अंतिम क्षण तक प्रयास करते रहना, किसी भी कार्य व सेवा को बीच में छोड़ना नहीं है। महाराज जी की बात का उत्तर देते हुए सभी भाई एक स्वर में बोले, जी महाराज जी। तभी महाराज जी ने मुझसे डांस वाले एक भाई का नाम लेते हुए उसके बारे में पूछा कि वो कहाँ है। मैंने कहा, महाराज जी वो भैया अभी रास्ते में हैं, वे बहुत दूर से आते हैं न, इसलिए थोड़ा लेट हो गए हैं। महाराज जी, अच्छा उसको भी मेरा आशीर्वाद कह देना। इतने में ही मेरा ध्यान महाराज जी के मुख से जैसे ही जरा सा हटा, वे अंतर्धान हो गए। अपने अनुभव दिव्य ज्योति जागृति संस्थान हेल्पलाइन नंबर 0987031437 पर शेयर करें। सतगुरु आशुतोष भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।